नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हिंदी की कक्षा में। आज हम आरोह भाग 2 में संकलित गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है पढ़ेंगे। कविता की व्याख्या करने से पहले मैं कुछ बिंदुओं पर यहाँ बात करना चाहूँगी। कविता के दौर में छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्ति बोध उसके अगुआ कवियों में से एक माने गए। चूँकि मुक्ति बोध की कविता को समझना आम पाठक के लिए कठिन कार्य है, परंतु फिर भी उन्होंने भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा को अपनी कविता में भरा है, जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चूकता नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला जाता है। यहाँ जो हमें कविता पढ़नी है सहर्ष स्वीकारा है। ऐसा माना जाता है कि उनके सबसे छोटे आकार की कविता में से एक है, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन सामान्यतः बहुत लंबी कविताएं लिखी हैं। अब यहाँ पे शीर्षक जो है सहर्ष स्वीकारा है। एक होता है स्वीकार करना सहज रूप में, और एक होता है सहर्ष स्वीकार करना, अर्थात खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था, कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इसी एहसास के साथ, चूँकि यह जो एहसास है वह आप्लवनकारी है और कविता का मैं उसकी भाव प्रणवता के निजी पक्ष से उबर कर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है। अब वह कौन है? वह दिवंगता माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की उष्मा जब विरह में अग्नि शिखा सी उद्दीप्त हो उठी है, थोड़ी थोड़ी सी निसंगता भी एकदम से जरूरी हो आई है और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति। तो कुछ इसी भाव के साथ ये कविता लिखी गई है। तो आइए अब हम कविता पाठ करें और बड़े ध्यान से कविता को समझने का प्रयास करें। सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो हैं अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं और वो मानव जाति को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिंदगी में जीते हुए उस वर्तमान समय में जो कुछ भी अच्छी बुरी घटनाएं, यादें, बातें आती हैं, उन्हें हमें खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। कवि का विश्वास है कि सुख दुख को देने वाला भगवान ही है और भगवान को उसके सभी भावों के साथ लगाव है। यह गर्व से युक्त गरीबी, यहाँ कवि बात करते हैं गर्बीली गरीबी की। गर्बीली गरीबी अर्थात गरीबी भी कैसी? गर्व से युक्त। ये जीवन के गंभीर अनुभव, विचार रूपी ऐश्वर्य, श्रेष्ठ विचार, दृढ़ता, नवीन आंतरिक सरिता, सब कुछ मौलिक है। इसमें कोई भी बनावटीपन या गढ़ा हुआ कुछ भी नहीं है। अतः कवि आगे कहते हैं कि हे प्रभु, इस जगत में प्रतिपल जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ भी प्रकाशित होता है, यह वास्तव में अदृश्य रूप में तुम्हारा ही संवेदन है, तुम्हारे ही सुख दुख की अनुभूति है,
जो दृश्य रूप में प्रतिक्षण आंखों के समक्ष रहती है। बहुत ही साधारण से इसमें शब्द हैं, बहुत अधिक कठिन कुछ नहीं है। अब यहाँ जो काव्य सौंदर्य है इन पंक्तियों का, कि कवि ने रहस्यवादी भावना का चित्रण इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। क्योंकि यहाँ कौन सा रहस्य छुपा है? रहस्य यह है कि यहाँ वो किससे प्रेरणा ले रहे हैं, क्यों इतने गौरव में वैभव में जी रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो भी कुछ मेरे भीतर है, मेरा मौलिकपन या फिर जो कुछ प्रतिपल घटित हो रहा है, सब कुछ जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, यह सब संवेदन तुम्हारा है। तो यह संवेदन किसका है? यह रहस्यमयी यहाँ बनी हुई है। तो हो सकता है यह उनकी सहचरी, उनकी माँ या फिर प्रिया भी हो सकती हैं, या दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि यह प्रभु हैं, ईश्वर हैं। तो इसलिए हम यहाँ काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में रहस्यवादी भावना का चित्रण हुआ है। अनुप्रास रूपक अलंकारों की छटा है। संस्कृत के तत्सम तद्भव विदेशी भाषा के शब्दों का यहाँ प्रयोग है। कविता में शांत रस है। बिंब योजना जो है वो अत्यंत सरल है, तथा खड़ी बोली भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो आइए अगला अनुच्छेद देखें। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता, चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इन पंक्तियों में कवि जो हैं वो मनुष्य और असीम सत्ता के अटूट संबंध का चित्रण करते हैं। कवि उस प्रेरणा स्रोत की सहजता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि उसके साथ ना जाने कैसा अटूट रिश्ता और बंधन है। कवि को उससे कभी ना भूल पाने वाला एहसास हो रहा है। कवि जितना भी उसे भूलने की कोशिश कर रहे हैं, वह उतना ही और अधिक याद आने लगती है, अर्थात उसकी यादों से उसका मन भर जाता है। यह दिवंगत परम सत्ता कौन हो सकती है? यह रहस्य बना हुआ है। तो यहाँ हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो दिवंगत परम सत्ता है, वह माँ, बहन, पत्नी, सहचरी कोई भी हो सकती है, जो लगातार कवि को, उनके साथ वो नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें प्रेरणा दे रही है। कवि अपने प्रियजन के साथ जीवन के बीते हुए मीठे अनुभव का स्मरण यहाँ कर रहा है। कवि कहता है कि जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद सारी रात धरती पर अपनी रोशनी व मुस्कुराहट प्रदान करता है, उसी प्रकार मुझे तो तुम्हारा वह प्यारा खिला हुआ चेहरा हर समय नजर आता है। अब यहाँ पे जो काव्य सौंदर्य हैं, इन पंक्तियों की रचना खड़ी बोली में की गई है। संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है। मुक्तक छंद है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा अलंकार यहाँ है। हम मानवीकरण अलंकार भी यहाँ देख सकते हैं। तो आइए अब हम अगला अनुच्छेद देखें। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल मंडराती कोमलता भीतर पीराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो आइए अब हम व्याख्या देखें। इन पंक्तियों में कवि ने उस अदृश्य सहारे से वियोग की कामना व्यक्त की है, जिसके अनुसार प्रिय को भुला पाना भी प्रकृति का एक अंग है। कवि को अपने उस विशिष्ट जन के सहज प्रेम की उष्मा जब विरह में अग्नि के समान लगने लगती है, तो वह उसके मोह से मुक्ति पाना चाहता है। इसलिए कवि प्रभु से दंड के रूप में उसकी स्मृति को मांगता है।
वह चाहता है कि भूलने की प्रक्रिया उसके अंदर हृदय में इस प्रकार घटित हो जैसे दक्षिणी ध्रुव पर चांद के थोड़ा छिप जाने पर अमावस्या की रात का घना अंधकार छा जाता है। भूलने की शक्ति कवि अपने शरीर में, चेहरे पर, अपने अंतर्मन में इस प्रकार ग्रहण करना चाहता है कि जिससे उसको उसकी दिवंगता को भूलने में सहायता मिले। वह अस्मृति रूपी अंधकार में खो जाना चाहता है। अतः कवि कहते हैं, हे प्रभु, आपसे ढके हुए रहने का यह रमणीय प्रकाश मुझसे और ज्यादा सहन नहीं होता, इसलिए मैं अब अंधेरी अमावस्या में डूब जाना चाहता हूँ। जिन ममता रूपी बादलों को देखकर मैं पहले आनंदित हो जाया करता था, अब वही ममता रूपी बादल मुझे पीड़ादायक प्रतीत होता है। अब मुझ में कष्ट सहने की शक्ति नहीं रही। अब मेरी आत्मा कमजोर और शक्तिहीन हो गई है। मेरी छाती निरंतर दुखों से परेशान है। कवि आगे कहते हैं कि अब तो स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि मुझे सांत्वना, सहानुभूति तथा अपनापन भी अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार इन पंक्तियों की यह व्याख्या हो गई। यहाँ आप काव्य सौंदर्य में लिखिए कि कवि ने यहाँ इन पंक्तियों में प्रेम की अतिशयता से बाहर आने की बात कही है। वे चाहते हैं कि मैं इससे बाहर आ जाऊं। भाषा जो है वो संस्कृत निष्ठ है। छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार है। अब आइए हम अगला अनुच्छेद देखें। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने प्रिय के प्रति कृतज्ञता को ज्ञापित किया है बड़े ही सुंदर शब्दों के साथ। कवि विशिष्ट सत्ता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे वास्तव में दंड दें। यहाँ आप प्रभु कह लें या उनकी प्रिया कह लें या उनकी माँ कह लें। मैं बार बार इस बात को यहाँ स्पष्ट कर रही हूँ क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है इस कविता के माध्यम से, परंतु यह अवश्य स्पष्ट है कि यहाँ वो जिन्हें इंगित कर रहे हैं वह उनका बहुत अधिक प्यारा है, जो प्रत्यक्ष रूप से ना सही अप्रत्यक्ष रूप से उनको संबल दे रहा है। अतः वे कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वास्तव में दंड दें, जिससे मैं पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं, बिलों और धुएं के काले बादलों के बीच में बिल्कुल गुम हो जाऊं, अर्थात मैं बिल्कुल अस्तित्व विहीन हो जाऊं। कवि की लाचारी देखिए कि कवि वहां भी प्रिय का ही आश्रय ले रहा है। वह स्वीकार करता है कि जो कुछ मेरा है या मेरा होना संभव है अथवा मेरे होने की कोई आशा है, वह सब तुम्हारे ही कारण है, तुम्हारे कार्यों का ही परिणाम है। आगे कवि कहते हैं कि मेरी जिंदगी में अब तक जो प्राप्त हुआ अथवा जो मेरे जीवन में आज है, उसको मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है, और मैंने यह सब इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि मेरा सब कुछ तुमको प्रिय है। तो यह व्याख्या हो गई इन पंक्तियों की। अब काव्य सौंदर्य कुछ इस प्रकार लिखिए कि भाव पक्ष में कवि जो हैं वो अपने जीवन के जो कुछ को भूत, वर्तमान, भविष्य में प्रिय की ही देन मानता है। प्रिय के प्रति कवि का अनन्य भाव है।
अतः इस कविता से ज्ञात होता है कि कवि का प्रिय सांसारिक है या आध्यात्मिक, जो भी है, प्रेम की ऐसी अनन्यता आध्यात्मिक प्रेम में ही संभव है। कला पक्ष में आप लिखिए कि भाषा संस्कृत तत्सम शब्दावली से युक्त है। इन पंक्तियों में कवि की कल्पना अतिशयोक्ति अलंकार की सीमा से भी आगे है, माधुर्य गुण है इसमें, तथा रूपक, उपमा एवं अनुप्रास अलंकार यहाँ विद्यमान है। धन्यवाद।